गौरी, खाना तैयार हो गया। आज खेत में बहुत देर तक हल जुताई किए हैं, सो बहुत थक गए हैं। कुछ खाना है तो दे दो, खा लेंगे। हम लगातार मेहनत करते रहें और हिम्मत न हारें तो इस साल हमारी फसल जरूर अच्छी होगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है जी। तुमने दिन रात मेहनत की है, इस बार हमारी फसल जरूर लहराएगी। भगवान सब अच्छा करेंगे। तुम बस ऐसे ही हिम्मत रखो और मेहनत करते रहो। सुनिए जी, आज फिर इतनी सुबह निकल पड़े, रात को ठीक से आराम भी नहीं किया। खेत में पहले काम करेंगे, फिर थोड़ा देर बाद आराम करेंगे, क्योंकि मिट्टी को जितना प्यार दोगे उतना फसल लौट आएगी। अब मुझे जाने दो, तुम जाके घर का काम करो। मिट्टी बिल्कुल तैयार है, बस आज जुताई पूरी कर लें, फिर बीज डालेंगे। इतना अच्छे से हल जुताई किए हैं, गोरी खुश हो जाएगी। अब चलो घर चल के गोरी से पूछते हैं, खाना बना कि नहीं बना। बहुत जोर से भूख लगा है। गौरी, खाना तैयार हो गया। आज खेत में बहुत देर तक हल जुताई किए हैं, सो बहुत थक गए हैं। कुछ खाना है तो दे दो, खा लेंगे। आप ही के लिए तो हम परेशान हो रहे थे, कब से इंतजार कर रहे हैं। आइए ना, देर हो गई है, खाना बनकर तैयार है, पहले आराम से खा लीजिए। शांति से बैठकर खाइए जी, जल्दी किस बात की है। आपने सुबह से बहुत मेहनत की है, थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर थोड़ी देर बाद खेत चलेंगे। मैं भी आपके साथ चलूंगी, मिलकर कटाई। सुनिए जी, फसल तो इस बार सच में बहुत अच्छी हुई है, दिल खुश हो गया। लेकिन अगर 2-4 आदमी और रहते ना, तो हमारी कटाई कितनी जल्दी हो जाती। आपको इतना थकना भी नहीं पड़ता। फिर भी आप हिम्मत रखिए, हम दो। हाँ गोरी, पास तो आओ। थोड़ा ये सब हरा भरा देख कर ना काफी सुंदर लग रहा है, और हम लोग का मेहनत सफल रहा, दिल खुश हो गया। हर बार इसी तरह अगर हम लोग का मेहनत सफल रहा ना, तो हम लोग बहुत। सुनिए जी, आप बहुत थक गए हैं, देखिए कितना पसीना आ गया है। पहले थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर नहा लीजिएगा। मैं भी पानी गर्म कर देती हूँ, ठंड भी नहीं लगेगी। उसके बाद आराम से खाना खाएगा, फिर अच्छा महसूस होगा। सच कहूँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो गौरी। आज सच में खेत में बहुत मेहनत हो गई। धूप भी तेज थी और काम भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था, इसलिए शरीर पूरी तरह थक गया है। पहले मैं जल्दी से नहा लेता हूँ, तब तक तुम आराम से खाना लगा देना। नहाने से सारा पसीना और थकान उतर जाएगी, फिर मन भी ताजा लगेगा। उसके बाद हम दोनों साथ बैठकर आराम से खाना खाएंगे। दिन भर खेत में मेहनत करके रामू और गौरी सीधे घर के आंगन में आकर चारपाई पर लेट गए। न खाना न कोई बात, बस दोनों इतनी थकान में थे कि आंख लगते ही गहरी नींद आ गई। हल्की हवा पेड़ की पत्तियों को हिला रही थी और शाम का आसमान सुनहरा हो रहा था। रामू एक तरफ करवट लेकर सो रहा था और गौरी उसके पास ही चुपचाप सुकून से सो गई थी। उनके चेहरे पर मेहनत की थकान। गौरी, कल की थकान तो अब उतर गई है। जब सुबह तुम्हारा चेहरा देखता हूं ना, तो मन में नई ताकत आ जाती है। हम दोनों ने कितनी मेहनत की है खेत में, और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार हमारी फसल खूब लहराएगी। तुम हमेशा मेरा हौसला बढ़ाती हो, तभी तो मैं हर मुश्किल का सामना कर पाता हूँ, चाहे धूप हो या बारिश। जब तक तुम साथ हो, मुझे किसी बात का डर नहीं। चलो, आज फिर पूरे जोश से काम करेंगे और अपने सपनों को। सुनिए जी रामू, काम तो हम रोज करते ही हैं, लेकिन अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए। खेत में इतना पसीना बहाते हैं, तो समय पर खाना भी खाइए और थोड़ा आराम भी कर लीजिए। खाली पेट मेहनत करेंगे तो शरीर साथ नहीं देगा। और बच्चों की पढ़ाई पर भी ध्यान देना है हमें। मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करें, ताकि उन्हें हमारी तरह इतनी कठिन मेहनत ना करनी पड़े। आप चिंता मत कीजिए, मैं घर और बच्चों को संभाल लूंगी। बस आप अपना ख्याल रखें, हमें आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। घर में एक बड़े गार्जियन का होना आपसे है। गौरी, अब मैं ट्रैक्टर लेकर खेत देखने जा रहा हूँ। देखूं इस बार हमारी फसल कैसी हुई है। कई दिनों की मेहनत लगी है इसमें, धूप भी सही, बारिश भी झेली। दिल थोड़ा घबरा भी रहा है, लेकिन उम्मीद पूरी है। अगर फसल अच्छी हुई ना, तो इस बार हमारा घर भी खुशियों से भर जाएगा। तुम चिंता मत करना, मैं जल्दी ही खुशखबरी लेकर लौटूंगा। गौरी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। रामू अपने ट्रैक्टर की चाबी मांगता है और उसके चेहरे पर मेहनत और उम्मीद दोनों साफ झलक रहे हैं। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। रामू सुबह सुबह अपना ट्रैक्टर स्टार्ट करता है। थर 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 की आवाज के साथ ट्रैक्टर आगे बढ़ता है और रामू मुस्कुराते हुए कहता है, अरे वाह,
आज तो मौसम भी कितना बढ़िया है। लगता है भगवान भी हमारी मेहनत से खुश है। रास्ते भर वह खुद से ही मजे मजे में बातें करता जाता है। इस बार अगर फसल अच्छी हुई ना तो गौरी को नई साड़ी जरूर दिलाऊंगा और बच्चों के लिए स्कूल की नई किताबें भी ले आऊंगा। पढ़ लिख जाएंगे तो हमारा नाम रोशन करेंगे। ट्रैक्टर खेतों के बीच कच्चे रास्ते पर हिलता डुलता आगे बढ़ रहा है। हवा उसके चेहरे से टकराती है। रामू फिर हंसते हुए बोलता है, अरे मेरे ट्रैक्टर भाई, तू भी तो मेरा सच्चा साथी है। धूप हो बारिश हो, तू हर वक्त साथ देता है। आज जरा